तारीखें आती हैं और तारीखें चली जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। 11 सितंबर दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन दो बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना आज से 127 वर्ष पहले 1893 में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत मजबूत छवि को पेश किया था। दूसरी घटना 19 साल पहले वर्ष 2001 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। हालांकि यह भी विडंबना है कि लोग इस आतंकवादी हमले को तो याद करते हैं, लेकिन कोई भी वर्ष 1893 के 9/11 को याद नहीं करता। सच यह है कि अगर दुनिया ने 11 सितंबर 1893 की उस घटना के महत्व को समझ लिया होता, तो 11 सितंबर 2001 जैसी घटना हुई ही ना होती। विश्व धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत में जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाई बिना रुके और उनका अभिवादन किया। सिर्फ 30 साल की उम्र में एक सन्यासी ने दुनिया को हिंदुत्व के नजरिए से भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। आज आपको जानना चाहिए, आखिर भारत के सन्यासी ने ऐसा क्या कहा था जिससे पूरी दुनिया उस समय मंत्रमुग्ध हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में सबसे आखिर में अपना भाषण दिया था। वो आखिरी स्पीकर थे। वो जब भाषण देने के लिए उठे तो कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। उन्होंने अपने धर्म का जिक्र करते हुए कहा, वो एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सबको स्वीकार करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने की बात कही। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो एक ऐसे देश से आते हैं जिसने इस पृथ्वी के सारे देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता और कट्टरता के प्रति भी दुनिया को आगाह किया था उस जमाने में, और कहा था कि कितनी बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, ऐसा उन्होंने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया था। देश को आज भी विवेकानंद के कुछ विचारों से बहुत मदद मिल सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रतिभाशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी देशों को पूरब के दर्शन के बारे में बताया था। वो खुद बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो जीवन भर ज्ञान की खोज करते रहे। कोरोना के संकट काल में शायद आपको भी अपना जीवन मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में ही आपका मस्तिष्क बड़े बदलावों के लिए तैयार होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सीखना छोड़ देता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है और उसका विकास कभी नहीं हो पाता। इसलिए सीखना जारी रखिए। स्वामी विवेकानंद मानते थे, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय हमारे देश में चीन की सेना को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन लद्दाख में पिछले 10 दिनों में भारतीय सेना को कई बड़ी कामयाबी मिली है। यानी भारत ने पहले चीन का घमंड तोड़ा, फिर खुद को कमजोर समझने के विचार से भी खुद ही आजादी पाली। इसलिए ये जीत भी भारत के लिए बहुत शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस समय हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है। हालांकि देश के 137 करोड़ लोग अगर अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्वामी विवेकानंद सन्यासी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे और शानदार कम्युनिकेटर थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की जटिल बातों को बहुत सहज और सरलता के साथ अपने संदेश के जरिए पूरे दुनिया को समझाया। इसलिए उनके निधन के 118 वर्षों के बाद भी उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। इसलिए उनके बारे में आप जरूर पढ़िए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.